जो पप्पू है वो तो उनके सामने खड़ने लायक भी नहीं है। आज सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती, नहीं हो पाती। जब कांग्रेस सरकार होती ना, आज तक बॉम्बे में हमले होते थे, अब जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जा रहे आतंकवादी। वोटर बाइक से 4000 किलोमीटर का सफर, 6 राज्यों के युवा वोटर्स का सियासी रुझान, और अब भी चल रही है वोटर बाइक की यात्रा, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। 2019 के लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आखिरी चरण में वोटिंग होगी, लिहाजा न्यूज नेशन की वोटर बाइक अब पंजाब पहुंच चुकी है। पंजाब की पटियाला लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। वोटर बाइक ने पटियाला का रुख किया। पंजाब की प्रशासनिक राजधानी पटियाला, सिटी ऑफ सीएम के नाम से मशहूर शहर पटियाला, और पंजाब के तमाम जो रियासतें थीं उनमें सबसे मशहूर रियासत के तौर पर जाने जाने वाला शहर पटियाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल, और वोटर बाइक का ये सफर हमें पटियाला ले आया है। वो शहर जो अपने रंग, रूप, पहनावे, खाने, इन तमाम चीज़ों के लिए जाना जाता है, और जहां इस बार अगर सियासी वॉर की बात करें तो 2 पूर्व मंत्री चुनावी मैदान में हैं और मौजूदा सांसद भी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये मुकाबला त्रिकोणीय नजर आता है। तो पटियाला के मुद्दे क्या हैं? पटियाला की युवा जनता किसे किस किस पैमाने पर टटोलना चाहती है, तौलना चाहती है, यही तो आज हम जानेंगे। तो आइए वोटर बाइक के आज के सफर की शुरुआत करते हैं। पटियाला सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह का गृह नगर पटियाला ही है। इस सीट पर 2014 में बड़ा उलटफेर हुआ था, जब आम आदमी पार्टी को इस सीट पर कामयाबी मिली थी। अब 2019 में इस सीट पर कुल 20 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला 4 उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि अकाली बीजेपी गठबंधन ने सुरजीत सिंह रखड़ा को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने नीना मित्तल को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं मौजूदा सांसद धर्मवीर गांधी नवा पंजाब पार्टी से उम्मीदवार हैं। 2019 में पटियाला का वोटर किसका साथ देगा, इसे समझने के लिए वोटर बाइक से न्यूज नेशन रिपोर्टर जूती मार्केट पहुंचे। पटियाला की जूतियां दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का वोटर सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर क्या राय रखता है, और नई बनने वाली सरकार से उसकी क्या उम्मीदें हैं, इन सवालों का जवाब हमने युवा वोटर्स और कारोबारियों से जाना। भाई, पटियाला शहर अपनी जुतियों के लिए पूरी दुनिया में एक खास पहचान रखता है। ये वो जुतियां होती हैं जो आपका साथ लंबे वक्त तक निभाती हैं, और कई बार नेताओं पर भी इसका इस्तेमाल देखने को मिला है। लेकिन अब हम जूतियों के मार्केट में पहुंच चुके हैं, जहां पर तमाम व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग हैं और आम कस्टमर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव 2014 के चुनाव से कुछ अलग आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है? बिल्कुल अलग है जी 2014 से, क्यों जो 2014 के बाद जो मोदी जी की सरकार आई है और उन्होंने जो 2-3 काम किए हैं, जैसे वेट इसका GST लागू किया है, उसके लिए हमें जूती मार्केट में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है कि हमारा जो माल था कच्चे में जाता था, हमें बहुत नुकसान होता था, हमें बहुत मतलब कि 2 नंबर के तरीके से माल लेके जाना पड़ता था। और जब से GST लागू हुआ है तो हमारे लिए ये बहुत खुशी का और बहुत आनंद का बिजनेस हो गया है कि हमें किसी प्रकार की चोरी नहीं करनी पड़ती और किसी प्रकार का किसी टैक्स वाले से कोई डर नहीं होता। लेकिन ये नोटबंदी और GST ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसमें कांग्रेस हमेशा से बीजेपी सरकार को घेरती आई है। आपको लग रहा है कि इन्होंने तो GST की खासियत बता दी, नोटबंदी भी एक ऐसा मुद्दा था जिससे व्यापारी वर्ग आप जैसा परेशान हुआ होगा? जी, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई। रीज़न ये है, हमारा होलसेल का काम है, हमारे पास लेबर भी है अच्छी खासी। तो नोटबंदी में लोग जो बोलते हैं, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। मुझे किसी तरह की नोटबंदी में कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसा कि भाई साहब ने भी कहा कि सीएम की सिटी है, इस वजह से उनकी वाइफ को भी हम वोट दे रहे हैं। लेकिन क्या सीएम सिटी होने के बाद पटियाला में वो विकास हुआ है जो होना था? नहीं, कुछ नहीं हुआ जी विकास। 2.5 साल हो गए, शहर के बाहर हो रहा है विकास, शहर के अंदर कुछ विकास नहीं हो रहा। आप गली मोहल्ले में देखो, कूड़े गंदगी के ढेरे लगे हुए हैं। मोदी साहब ने सेंटर में बहुत अच्छा काम किया है। आप पिछले 5 साल के कोई भी रिकॉर्ड निकाल लो। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में पहले 2014 से पहले क्या होता था, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, इतने घोटाले, और 2014 से लेकर 2019 तक कोई घोटाला आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है? बहुत ही कम होगा। राहुल गांधी से कुछ नहीं होगा, जो होगा मोदी जी करेंगे। जो जिन उसको बात करनी नहीं आती है, वो
यहाँ से आलू डालेगा, यहाँ से सोना निकलेगा। तो ये पटियाला की बात है। ये जुतियाँ सिर्फ पहनने के काम नहीं आती, कई काम आती हैं। और पटियाला की जो जमात है वो तैयार बैठी है अपना फैसला सुनाने के लिए। बहरहाल किसी नई जगह पर चलते हैं और मिलते हैं लोगों से। नोटबंदी और जीएसटी जैसे सरकार के कड़े फैसले से यहाँ पटियाला के वोटर्स कुछ हद तक संतुष्ट हैं, तो बेरोजगारी इनके लिए भी परेशानी का सबब है। पटियाला के मोहिंदर कॉलेज को पंजाब के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कॉलेजों में शुमार किया जाता है। हमने इस कॉलेज के कुछ युवाओं का मन टटोलने का फैसला किया। तो इस वक्त पटियाला के गवर्नमेंट मोहिंदर कॉलेज में हम पहुंच चुके हैं, जो कि अपने नाम के लिए जाना जाता है। और इस कॉलेज में कई ऐसे स्कॉलर्स दिए हैं जो हिंदुस्तान का नाम देश और दुनिया में रोशन करते नजर आए हैं। अब इस कॉलेज की प्रीमाइसेस पर जब आप नजर डालते हैं तो इसका नक्शा यूके से लिया गया है। लेकिन भाई साहब मुझे ये बताइए, क्या स्टैंडर्ड भी वैसा ही है पढ़ाई का? ये वक्त के साथ सुधर रहा है? आपको लग रहा है कि आज हम किसी भी दूसरे देश से तुलना कर सकते हैं, उसकी बराबरी कर सकते हैं, उससे आगे जा सकते हैं? जी हाँ, बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये। जैसे आपने बताया कि यूके से लिया है, वैसे ही अच्छे मतलब सभी टीचर्स अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। एक चीज़ आप मुझे बताइएगा कि एज अ यूथ अब इलेक्शन की जब बारी आती है तब आपके मुद्दे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि न्यू इंडिया जो गढ़ना है वो आप लोगों को ही गढ़ना है। तो कौन से अहम मुद्दे हैं आपके हिसाब से 2019 के चुनाव में? ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੀ ਬਸ ਇਹੀ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੀ। अच्छा, दो आपके पास ऑप्शन मेन होते हैं। एक होता है बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो कहते हैं कि मैं यूथ की बात करूंगा और यूथ के लिए काम भी करूंगा। किसकी बात पे आपको ज़्यादा भरोसा होता है? मोदी की। मोदी की। ऐसा क्यों? सर उन्होंने जो कुछ भी किया है देश के लिए, मतलब वादा किया था वो पूरा किया है लगभग। जो उन्होंने हमारी मतलब आर्मी के लिए भी किया है, बहुत कुछ किया है हमारी आर्मी के लिए भी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, फिर पाकिस्तान से कैसे रिश्ते चाहिए? घर में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए या उनसे गले मिलने वाले लोग चाहिए? नो सर, घर में घुसकर मारने वाली सरकार तो नहीं चाहिए, लेकिन उनको भी थोड़ा सा चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए। कि वैसे हम बिलीव तो नहीं कर सकते पाकिस्तान पर, लेकिन फिर उनको भी समझना चाहिए ना। जैसे हमारे नवजोत सिंह सिद्धू जी अपने दिल की भावना निकाल रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि हम भी वो दिल में कड़ावट ना रखते हुए एक साथ होकर आगे बढ़े। किसानों को 6,000 रुपए मोदी गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं। पंजाब वो प्रांत है जहां किसानी एक अहम मुद्दा रहा है हमेशा से। आपको लग रहा है कि इसका असर देखने को मिलेगा 19 के चुनाव में? जी, असर पड़ना भी चाहिए, जो कि किसानों के लिए मतलब पंजाब में जो है किसान ही हैं और उनके सिवा तो कुछ और है ही नहीं। जो किसानों के लिए अच्छा करेगा पंजाब तो उधर ही वोट डालेगा ना। 2019 में युवा वोटर्स का रुझान पूरी तरह किसी एक पार्टी की तरफ दिखाई नहीं देता। यही कुछ 2014 में भी देखने को मिला था। 2014 में आम आदमी पार्टी के डॉक्टर धर्मवीर गांधी सांसद चुने गए। उन्हें 3,65,671 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की परनीत कौर रहीं, जिन्हें 3,44,729 वोट मिले थे। शिरोमणि अकाली दल के दीप इंद्र सिंह 3,40,109 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस 2014 लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास गई इस सीट को किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहेगी, तो बीजेपी इस सीट पर अपना खाता खोलने की कोशिश करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी को 2014 के नतीजों को दोहराने की उम्मीद है, लेकिन पटियाला किसके साथ खड़ा होगा इसका फैसला यहाँ के 17 लाख से ज्यादा वोटर्स करेंगे। पटियाला सीट पर कुल 17,34,000 वोटर हैं। इनमें 9,09,000 पुरुष वोटर हैं, जबकि 8,24,000 महिला वोटर हैं। वहीं 1,54,000 युवा वोटर हैं। 2014 में पटियाला सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर धर्मवीर गांधी की जीत सिर्फ 20,942 वोट से हुई थी, जबकि इस बार पटियाला में 1,54,000 युवा वोटर्स हैं। यानी जिसकी तरफ इन नौजवानों का झुकाव दिखा, उसकी जीत की राह आसान हो सकती है। मोहिंदर कॉलेज में इस वक्त हम हैं और छात्राओं के साथ हैं, जिनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें कैसा हिंदुस्तान चाहिए। आपके हिसाब से किस तरीके का हिंदुस्तान होना चाहिए? 2019 में कौन से ऐसे मुद्दे होने चाहिए जो हिंदुस्तान को बेहतरी की ओर ले जा सकते हैं? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਣ।
अच्छा, आपको लग रहा है कि बीते 5 सालों में जो कुछ आपके दोस्त कह रही हैं उस दिशा में कुछ काम हुआ है, उस डायरेक्शन में किसी ने ध्यान दिया? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ स्टूडेंट बेरोजगार ने जिन्हें बहुत ज्यादा। पटियाला पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस लंबे वक्त तक जीत दर्ज करवाने में कामयाब रही है। इस सीट पर 1952 से अब तक 16 बार चुनाव हुए, जिसमें 10 बार कांग्रेस, 4 बार शिरोमणि अकाली दल, 1 बार आम आदमी पार्टी और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली। 21वीं सदी में बालिग हुआ वोटर इतिहास में नहीं झांकता, वो आज में जीता है। वो अपने वोट से देश का राजनीतिक भविष्य लिखने के लिए तैयार है। ऐसे में पटियाला का युवा वोटर क्या सोचता है, उसके अपने क्या मुद्दे हैं, हमने एग्जाम के बाद घर लौट रहे युवाओं से सवाल किया। मोहिंदर कॉलेज के बाहर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, जहां पर तमाम स्टूडेंट्स पेपर देकर निकले हुए हैं और अब जब नेताओं के चुनाव की बारी है, यानी उनका इम्तिहान है, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा नेता आपको लग रहा है अपने इम्तिहान में पास होगा, जो आपके हिंदुस्तान की बात करता है, जैसा हिंदुस्तान आप चाहती हैं? ये तो वोट्स पे डिपेंड है कि कौन सा नेता अभी आगे आएगा या कौन सा नहीं आएगा। ये तो लोगों की सोच पे डिपेंड है किसको वोट डालते हैं और किसको नहीं डालते। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, अगर हिंदुस्तान को देखो तो सबसे पहले स्टूडेंट्स तभी वोट डालेंगे अगर उसको जॉब्स की फैसिलिटी मिलेगी। क्योंकि इतनी एजुकेशन हम कर लेते हैं लेकिन हमें जॉब्स फिर भी नहीं मिलती, चाहे हम BA डिपार्टमेंट में हो या हम BSc डिपार्टमेंट कर रहे हो। अभी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि चाहे कोई PhD वाला हो या BA वाला हो या BSc वाला, वो पोस्ट किसकी भर रहा है? PN की। आप जैसे यूथ के लिए कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। आई डोंट थिंक सो। लाइक वी आर इन द कॉलेज, सो अभी तक हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली है जो अभी होनी चाहिए। पटियाला हाँ कैप्टन की सरकार है लेकिन हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। जस्ट वोट्स आई तो उन्होंने थोड़ा बहुत कर दिया, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में कई वादे किए और जीत भी मिली उन्हें, आपको लग रहा है कि वो वादे पूरे हुए हैं और उसका बेनिफिट उन्हें इस चुनाव में मिलेगा, या वो वादे पूरे नहीं कर पाए और उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है लोकसभा चुनाव में? देखो ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੀਏ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। मतलब इलेक्शन आ रहे हैं तो सफाई हो रही है, सड़कें बन रही हैं, फुटपाथ अब ये देख रहे हो आप, फुटपाथ बन रहा है। मुद्दे वही हैं कि अच्छी एजुकेशन, अच्छा रोजगार अगर हर युवा को मिलता है तो शायद बाकी मुद्दों को उछालने की जरूरत ही ना पड़े। औद्योगिकरण के इस दौर में भी पटियाला के कुल क्षेत्रफल 82% हिस्से में खेती होती है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए युवा वोटर रोजगार के साथ किसानों की भी बात कर रहा है। 2019 का नौजवान इन तमाम मुद्दों को जहन में रखकर 19 मई को वोट करेगा और इन्हीं के मत से तय होगा कि कौन पटियाला का अगला सांसद होगा। वोटर बाइक का सफर अभी जारी है, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। पटियाला देश में खेल प्रतिभाओं को निखारने का बड़ा केंद्र है। यहाँ नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, जहाँ देश भर से खिलाड़ी प्रशिक्षण के लिए आते हैं। खेल के मैदान पर अपने हुनर को निखारते इन युवाओं के कुछ सपने और उम्मीदें भी हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए इन्हें नई सरकार से आशा है। दरअसल खेल पटियाला के ज्यादातर युवाओं की जिंदगी का हिस्सा है और पटियाला से ही रणजी क्रिकेट ट्रॉफी की शुरुआत हुई। यहाँ से कई क्रिकेटर भी निकले। ऐसे में पटियाला का युवा किन मुद्दों को जहन में रखकर वोट करेगा, हमने युवा खिलाड़ियों से बात की। खेल की दुनिया में हिंदुस्तान एक नए मुकाम पर कैसे पहुंचे, ये हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक ऐसी चीज है जो आप किसी भी फील्ड में क्यों ना पहुंच जाए, उसकी जरूरत हमेशा आपको महसूस होती रहेगी और वो आप में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पटियाला में हमें जो स्पोर्ट्स हब है, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर एक स्पोर्ट्स पर्सन क्या सोचता है कि बीते 5 सालों में उसकी बेहतरी के लिए क्या हुआ है। खेल के साथ खिलवाड़ तो नहीं हुआ है। सबसे पहले कोच साहब से हम बात करते हैं। सर, आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए, जो सुविधा सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ आप लोगों को मुहैया होती है? जी हाँ। और 5 सालों में ये बेहतर हुआ है? नहीं, पहले से बेहतर है। अच्छा, हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं हमें पहले से बेहतर मिल रही है। अच्छा, आप कब से बॉक्सिंग खेल रहे हैं? 2008 से। 2008 से। तो आपको लग रहा है बीते 5 साल में कोई ऐसा चेंज हुआ है जो आपको लग रहा है हाँ ये अच्छी बात है, ये आप जैसे महिला खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी था? हाँ, पहले बॉक्सिंग को इतना सपोर्ट नहीं करते थे, अब तो बॉक्सिंग को काफ़ी सपोर्ट करने लगे हैं, जैसे गवर्नमेंट वगैरह। अब थोड़ा बॉक्सिंग की साइड भी ध्यान देने लगे, जैसे मैरी कॉम का ओलंपिक में मेडल है, तब से बॉक्सिंग को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं।
आपको लग रहा है 5 सालों में कुछ और बेहतर हुआ है बॉक्सिंग के लिए या एक स्पोर्ट्स में, ताकि आप लोगों को कल को संघर्ष ना करना पड़े या नौकरी की तलाश ना करना पड़े? नहीं सर, पहले जैसे इंडिया जैसे पहले था और उससे बेटर हो गया है। वैसे जैसे इस बार सरकार मोदी जी की आई थी उससे बहुत बेटर है, मतलब इंडिया आगे आगे एकदम बढ़ रहा है। कोई एक चेहरा है जो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सोच रहा है, आपको लगता है कि पीएम अगर ये बन जाए तो स्पोर्ट्स के अच्छे दिन आ जाएंगे? कोई ऐसा चेहरा लगता है आपको? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सारी सरकार अपना अपना देखती है पहले। पटियाला में हार जीत का फैसला करने की चाबी इन युवाओं के पास है, जिसका इस्तेमाल ये नौजवान 19 मई को करेंगे। जिस पार्टी ने इनके दिल की सुनी उसके लिए 23 मई को अच्छी खबर मिल सकती है। तो पटियाला में हर सियासी पार्टी अपनी अपनी जीत का दम भर रही है, लेकिन ये किसी के लिए भी आसान नजर नहीं आता है। मौजूदा सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी की बात करें तो वो आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन मनमुटाव की वजह से उन्होंने किनारा कर दिया और एक नई पार्टी बना ली। अब इससे डॉक्टर धर्मवीर गांधी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों की साख पर कहीं ना कहीं बट्टा लगा है। वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार यानी परमीत कौर की अगर बात करें तो वो सीएम की पत्नी है, इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। सीएम सिटी पटियाला है, लेकिन पंचायती चुनाव में वोटर्स की नाराजगी का सामना जो उन्हें करना पड़ा वो कांग्रेस की भी टेंशन बढ़ा रहा है। वहीं शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी मोदी लहर काम कर सकती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो गुस्सा लोगों का देखने को मिला वो उनके लिए अच्छी खबर लेकर आए, ये भी जरूरी नहीं। यानी कुल मिलाकर पटियाला का गणित समझना इतना आसान किसी भी सियासी पार्टी के लिए दिखता तो नहीं है। बहरहाल ये तो पटियाला की बात हुई है। अब आपसे मिलेंगे किसी नए शहर में नए लोगों और नए मुद्दों के साथ, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है और चलना ही जिंदगी है। आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।